अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने स्कूल में शामिल सिलेबस की एक किताब पढ़कर सुनाना चाह रही हूँ। और ये किताब एक खातून ने लिखी है जिनका ताल्लुक़ कैलिफोर्निया से था। किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने बुक ग्रुप को ये परमिशन इजाज़त दी कि वो इसे उर्दू में तर्जुमा करके और इसे अपने सिलेबस में शामिल कर सकते हैं। लिहाजा ये किताब जो कि एक डायरी की सूरत में है वो मैं आज आपको सुनाऊंगी और यकीनन बच्चे इसमें दिलचस्पी लेंगे। ये है पहला सफ़ा, फ्रंट पेज जिसे हम कह सकते हैं। इस पर कहानी का टाइटल लिखा हुआ है, एर्नेस्ट रॉबर्ट्स की डायरी। उसके बाद एक तस्वीर बनी हुई है और दो बटेर इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। डायरी शुरू होती है सफ़ा नंबर 2 से। 11 अप्रैल 1969, 11 अप्रैल 1969। ज़मीन इतनी खुश्क है, मुझे रोज़ पानी देना होता है। बारिश हुए बहुत अरसा हो गया है। मई, मैंने बाग में नई क्यारी बनाई है, रोज़ाना पानी देती हूँ। मैं जब भी क्यारी के करीब आती हूँ, एक बहुत खूबसूरत बटेर पौधों से निकलता है और फर्श पर आकर बैठ जाता है। अगर मैं बहुत करीब आऊँ तोड़ जाता है। क्यारी में फूल निकल आए हैं। अम्मा बटेर ने पत्तों में अपना घोंसला बनाया है। एक दिन वो और अब्बा बटेर क्यारी के दूसरे किनारे बैठे थे। मैंने घोंसले में झांका, वहाँ 16 अंडे थे। मैंने हैरत से अम्मा बटेर को देखा। ना जाने ये 16 अंडे इस छोटी सी जान में कहाँ छुपे थे। सफ़ा नंबर 4, पेज 4, 25 मई। मैं जब भी क्यारी के करीब जाती हूँ, अम्मा बटेर पर फड़फड़ाने लगती है। फर्श पर बैठा अब्बा बटेर चिल्लाने लगता है। हमारा बिल्ला वहीं आसपास घूमता रहता है, मुझे आता देखता है तो भाग जाता है। 26 मई, रात में बिल्ले ने अम्मा बटेर को मार दिया। मैं पूरा दिन बटेर का इंतज़ार करती रही, शायद वो बच गई हो, लेकिन वो नहीं आई। घोंसले में 16 अंडे हैं, जिनमें से 3 टूट गए हैं। मैं 13 अंडे उठाकर अंदर ले आई। इन्हें रुई में रखकर टिकोजी के अंदर चूल्हे के पास रख दिया है। सफ़ा नंबर 6, पेज 6, 30 मई, 30 मई। टिकोजी में से बू आ रही है। आज मैं अंडे फेंक दूंगी। मैंने टिकोजी जो उठाई, एक बटेर का बच्चा 12 अंडों के दरमियान अकेला खड़ा था। अगले आधे घंटे में एक एक करके 11 अंडे टूटे और उनमें से गिरते पड़ते बटेर के बच्चे निकले। 2 अंडे नहीं टूटे। बटेर के बच्चे मेरी अंगूठे की एक पोर से भी छोटे हैं। हर बटेर का बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे 2 अंडों पर कंचा रखा हो। पेज 8, सफ़ा नंबर 8, 31 मई, 31 मई। मैंने बटेर के बच्चों को एक डब्बे में रखकर डब्बे के ऊपर बल्ब जला दिया है। सब बच्चे बल्ब की रोशनी के नीचे एक दूसरे से जुड़े खड़े हैं, लेकिन ना वो दाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। मेरा रोने को दिल चाह रहा है। मैंने एक एक को हाथ में उठाया और उनकी चोंच दाने में डाली। शाम तक सब दाना खा रहे थे और पानी पी रहे थे। पेज 10, सफ़ा नंबर 10, 1 जून, 1 जून। नन्हे मुन्ने बटेर डब्बे के अंदर बाहर फुदक रहे हैं। उनकी चूं चूं मेरे लिए मौसीकी है। रात को मैंने एक खाली डब्बे में रुई बिछाई और बटेर के बच्चों को उसमें रखा और एक टुकड़ा रुई का उनके ऊपर रख दिया। सब दुबक कर सो गए हैं। 3 जून, 3 जून। रात में 2 बटेर के बच्चे मर गए। मैं जब बटेर के बच्चों को डब्बे से बाहर निकालती हूँ, 9 के 9 मेरे पीछे पीछे एक कमरे से
दूसरे कमरे में फिरते हैं। मैं उन्हें नजर न आऊं तो उनकी चूं चूं की आवाज तेज हो जाती है। जब वो मुझे देख लेते हैं तो खामोश हो जाते हैं। पेज 14, 9 जून। आज 4 और बटेर के बच्चे मर गए। 10 जून, 10 जून। मैं सामने न हूं तो मेरे 5 छोटे से बटेर परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। मैं आवाज देती हूँ तो वो मेरे पास ऐसे भाग कर आते हैं जैसे किसी ने जमीन पर 5 कंचे लुढ़का दिए हों। बिल्ले को देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन बिल्ला ऐसा बन जाता है जैसे उसने उनको देखा ही नहीं। अगर वो उनकी तरफ देखता भी है तो मैं उसे डांट लगाती हूँ। पेज 16, सफ़ा नंबर 16, 22 जून, 22 जून। नन्हे बटेरों की चूं चूं बदल गई है, लेकिन वो अब भी मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। कभी मैं गुनगुनाने लगूं तो वो साकित होकर सुनते हैं। उनके सुनने की हिस बहुत तेज है। 30 जून, और फिर सिर्फ 4 रह गए। आज बिल्ले ने बटेर के बच्चों पर हमला कर दिया। जब तक हमने उसे भगाया, एक बटेर का बच्चा मर गया। बाकी बाग में दरख्त की शाखों में छुप गए। बहुत देर बहलाने फुसलाने के बाद मैं उन्हें घर के अंदर लाई हूँ। आज से जब भी मेरे बटेर बाग में होंगे, बिल्ले को घर में बंद रखा जाएगा। पेज 18, सफ़ा नंबर 18, 13 जुलाई, 13 जुलाई। बटेर के बच्चे 6 हफ्ते के हो गए हैं। आज एक नन्हा बटेर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर उड़कर बैठ गया और पहली दफा बटेर की आवाज में बोलता रहा। पेज 24, सफ़ा नंबर 24, 4 अगस्त, 4 अगस्त। चारों बटेर बाग में सारा दिन चुगते रहे। शाम को मैं उन्हें घर वापस ला रही थी तो उनमें से एक की सांस रुकने लगी। चंद मिनट में इसने दम तोड़ दिया। मालूम नहीं क्या हुआ, कोई जहरीला कीड़ा खा लिया। इसके नन्हे से जिस्म पर किसी चोट का निशान नहीं था। अब सिर्फ 3 बटेर के बच्चे रह गए हैं। उनमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं। 12 अगस्त, 12 अगस्त। तीनों बटेर ज्यादातर वक्त घर में या घर के आसपास गुजारते हैं। अब्बा बटेर का कोई अता पता नहीं है। पेज 26, सफ़ा नंबर 26, 23 अगस्त, 23 अगस्त। रात दोनों लड़के बाहर सोए। सुबह सिर्फ एक था। किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। बिल्ला मेरे हाथ तो आए। शुरू में इतने सारे बटेर के बच्चों को, जिनकी शक्लें एक जैसी हों, नाम देना बहुत मुश्किल था। अब सिर्फ 2 हैं। मैंने एक का नाम लड़की रखा, दूसरे का लड़का। 30 अगस्त, 30 अगस्त। लड़की और लड़का आज 3 महीने के हो गए हैं। पेज 28, सफ़ा नंबर 28, 26 सितंबर, 26 सितंबर। लड़की और लड़के को एक जानने वाले के पास छोड़कर हम छुट्टियों पर चले गए थे। आज वापस आए हैं। लड़की और लड़के को लेने गए तो मालूम हुआ कि इसने किसी चिड़िया पालने वाले को दे दिए थे। मैंने सोचा उनको वहीं रहने दूं, दूसरी चिड़ियों के साथ खुश रहेंगे। फिर सोचा चलकर देख लूं। वहां पहुंचे तो लड़का और लड़की एक छोटे से पिंजरे में बंद थे। हमें देखते ही पिंजरे के तारों से लगकर हमें पुकारने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं।
मैंने सोचा भी नहीं था दोनों यूं मुझे पहचान कर मेरे पास आने के लिए बेचैन हो जाएंगे। मैं उन्हें घर ले आई। वो मेरे घर का हिस्सा हैं। पेज 30, सफ़ा नंबर 30। 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर। मैंने अपने घर के बरामदे में जाली लगवाकर लड़का और लड़की के लिए घर बना दिया है। उनके घर का दरवाज़ा हमारे घर के कमरे में खुलता है। दोनों अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। मेरे दोनों बटेर सारा दिन अपने घर में खामोशी से रहते हैं, लेकिन मेरे बेटा और बेटी के स्कूल से घर आते ही इतनी जोर जोर से पुकारते हैं कि सारा मोहल्ला सुनता है। लड़की ज़्यादा जज्बाती है। वो मेरे बेटा या बेटी के सामने पर फैलाकर पंजों पर खड़ी हो जाती है। लड़के को इसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की को चोंच मारता है, लेकिन वो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। पेज 32, सफ़ा नंबर 32। आज लड़की बटेर ने मेरे बेटे पर से नजर ही नहीं हटाई। मेरा बेटा खाना खाता रहा, वो उसे तकती रही। मेरा बेटा टेबल से उठा, लड़की बटेर उसके पीछे पीछे और उनके पीछे परेशान लड़का बटेर हंस हंस कर हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो दोनों मेरी बेटी के कमरे में हैं। मेरी बेटी पियानो बजा रही है और लड़की बटेर वहीं पियानो पर बैठी है। लड़का बटेर आईने में अपने अक्स से लड़ रहा है। कभी वो आईने के पीछे भागता है कि शायद दुश्मन वहां हाथ में आ जाए। 25 मई 1970, 25 मई 1970। लड़की बटेर ने एक अंडा दिया। लड़का और लड़की को कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इतने खुश हैं कि बस नहीं चल रहा कि पूरी दुनिया को बता दें। इसके बाद मैंने अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अक्टूबर के बाद क्या हुआ था। पेज 34, सफ़ा नंबर 34। इन महीनों में लड़का और लड़की से मिलने जंगली बटेर आते रहे। लड़की उनकी तरफ देखती भी नहीं। लड़का उन पर बहुत नाराज होता। जंगली बटेर रोज आते और कुछ दिनों में लड़का और लड़की की इनसे दोस्ती हो गई। लड़की अब भी मेरी आवाज़ सुनकर घर में आ जाती। लड़का बाहर ही रहता। आहिस्ता आहिस्ता लड़का और लड़की जंगली बटेर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। अक्सर रात में घर भी नहीं आते, फिर कई हफ्तों तक नहीं आए। मैंने अपने आप को आमादा कर लिया था कि एक दिन मेरे बटेर जंगली बटेरों के साथ रहने लगेंगे। मैं खुश थी कि मेरे बटेर आज़ाद रहेंगे। फिर मैं उदास क्यों थी? एक छोटी सी चिड़िया का चला जाना मैं इतनी शिद्दत से क्यों महसूस कर रही थी। पेज 36, सफ़ा नंबर 36। मेरे ख्याल से जिस लम्हे हम किसी बेबस जानवर को अपने हाथों में उठाते हैं, उनके नन्हे से दिल की धड़कन महसूस करते हैं, तो हमारे और उसके दरमियान एक राब्ता बन जाता है। हम इस छोटी सी जिंदगी की खूबसूरती अपने दिल की गहराई में महसूस करते हैं, और जब हम उसे खुदा हाफिज कहते हैं तो वो हमारे दिल का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। एक दोपहर हम घर आए तो मेरे दोनों बटेर दरख्त से उड़कर क्यारी में आ बैठे। लड़की हमारे पीछे पीछे अंदर आने लगी, लेकिन लड़का नहीं आया। वहीं क्यारी से उसे बुलाता रहा। लड़की कभी उसे देखती, कभी हमें, फिर पलटकर लड़के के पास चली गई और दोनों उड़ गए। उस दिन के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। तो ये थी एनिस रॉबर्ट्स की डायरी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी हार्ड कॉपी भी सामने खोलकर रखेंगे और साथ साथ सुनेंगे तो उनको प्रोनाउंसिएशन के लिए मसला नहीं होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं मिस हमें पढ़ना नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो उनकी ख़ास तौर पर उनके लिए जो है ये मैंने किताब पढ़कर सुनाई है,
ताकि आपको किताब बआसानी समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।